राजनीति से ओबीसी को उखाड़ के फेंक देना। ये बात हुई है 4 मार्च 1921 को। सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया है कि ओबीसी आरक्षित जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद, इसमें जो लोग चुनकर आए हैं उनको, जो कि 50% के ऊपर आरक्षण के लोग हैं, उनको घर भेज देना चाहिए और उनका जो सदस्यत्व है उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। मित्रों, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी जिला कोर्ट का नहीं है। जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश बनता है तो वो पूरे देश में लागू होता है, और अगर ऐसा होता है तो पूरे देश में 5 से 8 लाख ऐसे सदस्य जो जिला परिषद के हैं, जो पंचायत समिति के, जो नगर परिषद के हैं, जो नगर पंचायत के हैं, उनको अपना पद छोड़ के घर जाना पड़ेगा। और इस बात का मुझे आश्चर्य होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो आ गया, लेकिन राजस्थान से कोई न्यूज़ इसके बारे में नहीं, पंजाब से कोई न्यूज़ इसके बारे में नहीं, मध्य प्रदेश से कोई न्यूज़ इसके बारे में नहीं। दोस्तों, ये निर्णय महाराष्ट्र के बारे में हुआ ज़रूर है, लागू पूरे देश भर में है, और इसीलिए हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ये 50% हमने तय किया है, हमारे संविधान ने तय किया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा, ठीक है। इसी का आधार लेकर वहाँ का कोई एक नुमाइंदा कोर्ट में जाता है और ये रोक लगाता है और वहाँ का इलेक्शन बर्खास्त कर दिया जाता है। जो चुने हुए लोग हैं उनको घर भेजा जाता है, फिर उसका चुनाव डिक्लेयर होता है। हो गया वो अभी। बहरहाल वहाँ सभी पार्टियों ने ये तय कर दिया कि हम ओबीसी ही कैंडिडेट खड़े करेंगे। अब उसका क्या हुआ वो देखना पड़ेगा। लेकिन जब ओबीसी को राजनीति से इस ढंग से दूर करना, ये जो साजिश है, इसको आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको राजनीति में कोई भी और ये तो रास्ता है, विकास का रास्ता राजनीति से ही जाता है। अगर वो छोड़ के हम अपना विकास नहीं ढूंढ पाएंगे, और इसीलिए अगर इस 50% के अंदर रहकर भी हमको अगर काम करना है तो ओबीसी को जागरूक करना ये बहुत ज़रूरी बात है। हमने ये भी कहा था कि 50% की सीमा को बढ़ाओ। क्या तमिलनाडु में नहीं बढ़ा है? क्या और अन्य प्रांतों में नहीं बढ़ा है? तो सिर्फ ओबीसी के लिए ही क्यों? उल्टा मेरा ये कहना है कि जब ओबीसी 52% है तो उसको आप 27% क्यों दे रहे? उसको क्यों नहीं 52% दे रहे? जैसे SC ST को उनकी लोक संख्या के अनुपात में राजनीति में जगह मिलती है तो ओबीसी को क्यों नहीं? और इस मांग के लिए, लेकिन अब झमेला ये है कि आप 52% है, ये तो 1930 की बात है, आज कितने हो ये हमको मालूम नहीं। इसलिए जब हम आज सभी जातियों की जनगणना नहीं करते हैं तब तक हमको इस बात का पता नहीं चलेगा कि विकास का अनुपात कैसे और कौन से वर्ग में कहाँ तक और कैसे पहुँचा है। इसको अगर देखना होगा तो आज हमको सभी जातियों की जनगणना करना अत्यंत आवश्यक है। आश्चर्य की बात यह है कि हम यहाँ जानवरों की गणना करते हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, क्योंकि उसके सिवा जब तक क्या हमारे पास है और क्या हमारे पास नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं होती है, तब तक हम विकास या संसाधन वहाँ तक ठीक ढंग से नहीं पहुँचा पाते हैं। और इसीलिए ये ज़्यादा गणना बहुत आवश्यक है। उन लोगों का भी अहंकार इससे टूटेगा जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था का फ़ायदा आज तक उठाया है। वो भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। ये उल्टा चोल कोतवाल को डांटे इस ढंग की जो बात है, वो बात भी सामने आएगी कि कोई एक समाज 3% वाला है, 4% वाला है, और उसने आज तक का 90-95% फ़ायदा उठाया है। ये इनको भी तो समझ में आ जाए, और जिनको नहीं मिला है, जिनका हिस्से का गया है, उनको भी तो ये समझ में आ जाए। डॉक्टर लोहिया जी कहते थे
पिछड़ा पावे 100 में 60। 100 में 60 ये आया कहाँ से था? तो ये अनुपात भी उसी तरह से आया था कि हमको विकास में, देश काम में सबकी भागीदारी हो, सबका सहकार्य हो। ये, और जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी तब तक फिर हमको विकास का मौका नहीं मिलेगा, और इसलिए ये जाति गणना आवश्यक है। दूसरी तरफ से आज तक जो मराठा समाज सवर्णों का साथ देता था वो भी अभी आरक्षण मांग रहा है। इसलिए महाराष्ट्र में जो जनसंख्या का 80% समाज है वो रिजर्वेशन का आंदोलन लड़ रहा है। हमने चंद्रपुर में जैसे ही मोर्चा निकाला 26 नवंबर का, तो जनवरी में, शंभू सिंह जी, जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन का आदेश दिया कि मराठा का रिजर्वेशन रद्द करने का, कैंसिल करने का आदेश दिया। ये आदेश इसलिए दिया कि उसके पीछे का जो षड्यंत्र है, और फिर जो मराठा संगठन जो रिजर्वेशन की, मराठा के रिजर्वेशन का मांग करते थे, उन्होंने ये शुरू कर दिया कि अभी हमको ओबीसी से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय था जनवरी में आया, उसका उद्देश्य ओबीसी को मराठाओं के साथ लड़ाना, और ये दो समाज अगर जो आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं वो अगर आपस में लड़ने लगे तो ये आरक्षण की लड़ाई खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ये उन्होंने प्रयास किया। हमने उसको काउंटर किया कि ओबीसी को मराठाओं को ओबीसी में हम लोग हरगिज रिजर्वेशन में सम्मिलित नहीं करेंगे, मगर अलग से अगर जिस प्रकार से 10% दिया है उस प्रकार से आरक्षण देता है, सरकार देती है, तो ओबीसी की कोई भी ना नहीं है। ये हमने, मगर 27% में मराठाओं को रिजर्वेशन का ओबीसी विरोध करेगा और पुरजोर विरोध करेगा। इसलिए मराठाओं भी ने ये बात समझनी चाहिए और ओबीसी ने भी ये बात समझनी चाहिए। ये आर्गुमेंट हुए, और उसके बाद फिर मराठा जो संगठन है वो पीछे हो लिए उन्होंने, और फिर उन्होंने ये समझ लिया कि वह मराठा आरक्षण, ओबीसी के आरक्षण में हमने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश लाया था, उसके पीछे ये सवर्णों का और आरएसएस की पूरी विंग और मीडिया का मराठा और ओबीसी में जो लड़ाने का उद्देश्य था वो असफल हुआ, हमने असफल किया वो। उसके बाद फिर मार्च का आदेश आया। ये मार्च का जो आदेश है पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है ओबीसी को, उसके माध्यम से ओबीसी को फिर से जो हम लोग शिक्षा, नौकरी और सत्ता में भागीदारी का जो आंदोलन चला रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर ये सवर्णों ने ये ओबीसी के रिजर्वेशन का, स्थानिक स्वराज्य संस्था का वो आदेश लिया और हमने विरोध किया। देखिए सुनिए, एक बात ध्यान में रखिए आप सब लोग। जब मंडल आयोग लागू हुआ तो वो इंदिरा साहनी केस हुई, 93 में उसका जजमेंट आया इंदिरा साहनी केस का, और 94 में उस वक्त के 94-95 में उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव थे, नरसिंह राव के कंधे पर बंदूक रखकर सवर्णों ने स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं का आंदोलन, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं का रिजर्वेशन का मुद्दा इशू सामने किया, जिससे कि हम लोगों का ओबीसी का जो आंदोलन है वो शिक्षा में सहभागिता का और नौकरियों में सहभागिता का और संसाधनों में अपने संख्या के अनुपात में आरक्षण मांगने का आंदोलन ये पीछे पड़ जाए। और नतीजा वैसी हुआ, 30 साल हम लोग पीछे गए, 30 साल हम लोग पीछे गए, और फिर उन्होंने यही इशू सामने लाया, क्योंकि अभी ओबीसी जनगणना के लिए लड़ रहा है, अभी ओबीसी जनगणना के लिए लड़ रहा है, अभी ओबीसी सब मिलके इस अपने संवैधानिक हक के लिए लड़ रहा है। उसको काउंटर करने के लिए देखो, ओबीसी स्थानिक स्वराज्य संस्था में ओपन में भी चुन के आता है। 2 मिनट विजय, ओबीसी स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में ओपन में भी चुन के आता है हम लोग, मगर ओबीसी नौकरी में और शिक्षा में ओपन में नहीं जा सकता। क्या नहीं जा सकता, उसकी मर्यादा है बहुत। तो इसलिए हमने
ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और स्थानिक स्वराज, अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए फिर से सारे के सारे, यानी ओबीसी के आंदोलन की ताकत इतनी हो गई है कि सारे पार्टियों ने केवल और केवल ओबीसी ही उम्मीदवार खड़े किए। ये क्यों किए? तो ओबीसी की ताकत बढ़ने की वजह से। इसलिए ये हमको समझना चाहिए और उसके माध्यम से हम लोगों तक नहीं पहुंच सकते। ये पॉलिटिकल लोगों का आंदोलन हो सकता है, हमको अभी ओबीसी को संसद और विधान सभाओं में आरक्षण की लड़ाई लड़नी है, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं की नहीं। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। बस, थैंक यू, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।